हाय बच्चों, गुड इवनिंग। और हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की अरिहंत बुक। और हमारा जो चैनल है इस पे पढ़ा रहे हैं एस.एन. मैथ एकेडमी क्लासेस अरिहंत बुक सोल्व बाय शिवनंदन सर। अध्याय 5 से अभ्यास प्रश्नावली में क्वेश्चन 11, 20 और 200 के मध्य 2, 3, 4 और 5 से पूर्णतया विभक्त होने वाली कुल संख्याएं हैं। हल करेंगे बच्चों इसको। देखिए 2, 3, 4, 5 का क्या निकालेंगे? लासा। 2 एकन 2, 3, 2 दूनी 4, 5। अब देखो ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, सीधे लिखेंगे बच्चों क्या? लासा। बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 दूनी 4, 3 12 और 12 पंचे 60। लासा कितना आया बच्चों? 60। तो संख्याएं कितनी होंगी? बच्चों? भाई 20 और 200 के बीच 2, 3, 4, 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं। तो पहली संख्या कौन सी होगी? 60। फिर दूसरी 120, 6 दूनी 12 120 और 6 तिया 18। अगर 6 को 24 कर रहे हैं तो बताया गया 20 से 200 तक 24 कर रहे ज्यादा हो जाएंगे। संख्या कौन कौन सी होंगी? एक होगी 60, एक होगी 120, एक होगी 180। तो कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी बच्चों? कुल संख्याएं बराबर कितनी होगी? 3। 1, 2, 3। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को हल करेंगे। 48, 144 और 576 का मासा है। हल करेंगे इसको। 48 का भाग करेंगे 144 में। 48 तिया 8 तिया 24, 24 की 4 और 4 तिया 12, 12 2 14। 48 का भाग करेंगे बच्चों 576 में। 48 एकन 48, घटाएंगे कितने आएंगे? 9। 48 दूनी 96। मासा बराबर बच्चों 48। मासा कितना आया बच्चों? 48। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 24, 30 तथा 42 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए? हल करेंगे इसको। अब देखिए छोटी से छोटी जब संख्या पूछी जाती है, छोटी से छोटी संख्या जब पूछी जाती है तो क्या करते हैं हम? इसका लासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसका लासा। 16, 24, 30, 42 का लासा। अब देखिए ध्यान से। दुर्वट 16, 2 एकन 2, 2 दूनी
4, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब देखो 2 चौको 8, 2 छंग 12, 15 विभाजित नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 विभाजित नहीं होगा, 21 विभाजित नहीं होगा। अब फिर किससे करेंगे? 2 से, 2 एकन 2, 3 विभाजित नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा और 21 विभाजित नहीं होगा। अब किससे करेंगे? 3 से, 1 3 एकन 3, 3 बचे 15, 3 सत्ते 21। सीधे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? छोटी से छोटी संख्या, क्या लिखेंगे? छोटी से छोटी संख्या अर्थात क्या? लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4, 4 बार, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 5 गुणे 7, 1 2 2 कितनी बार है? 4, और 1 3 कितनी बार? 1 बार, और 5 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 80। कितना हो जाएगा? 16 80, 80 गुणे 7 तिया 21। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जगह नहीं है तुम्हारे पास, अब कितना हो जाएगा? यानी लासा बराबर 80 गुणे 21, 80 गुणे 21। अब देखो 8 का गुणा सिर्फ करेंगे, कितना? 8 एकन 8 और 8 दूनी 16, और ये 0 का लास्ट में बढ़ा देंगे, तो वह छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 1680। कितनी? 1680। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 को हल करेंगे। दो संख्याओं का लासा और मासा 180 और 3 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? अब हल करेंगे बच्चों इसको। सूत्र क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। अब देखिए पहली संख्या कौन सी है? ये तुम्हारी 45। दूसरी संख्या, या दूसरे के मानो नहीं, दूसरी संख्या लिख दो। क्या लिख दो? दूसरी संख्या बराबर मासा कितना इसका है? 180। मासा कितना है? 180, और लासा कितना है? 3। अब देखो इधर ध्यान से, 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 3 एकन 3, 3 पचे 15। बचा यहाँ कितना? 3 एकन 3 और 3 पचे 15, 15 एकन 15 और 15 एकन 15 और 15 दूनी 30। भाई 15 एकन 15 और 15 दूनी 30। और दूसरी संख्या कितनी निकली बच्चों? दूसरी संख्या बराबर 12। दूसरी संख्या बच्चों कितनी निकल आई? 12। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 को हल करेंगे।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 तथा 37 शेष बचे। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 35 माइनस 17 करेंगे तो कितना बचेगा, 18, 45 घटाएं कितना, 27, कितना बचेगा, 18। फिर 55 में से 37 घटाएं कितना बचेगा, 18 बचेगा। अब देखिए ध्यान से, 35, 45, 55 का लासा, क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। अब क्या देखिए, सबसे पहले 3 से विभाजित करें, किससे, 3 से। 35 विभाजित नहीं हुआ, 3 एकन 3, 3 पचे 15, 55 विभाजित नहीं हुआ, अब किससे, 3 से। फिर 35 विभाजित नहीं हुआ, 3 पचे 15, 55 भी नहीं हुआ, फिर किससे, 5 से। 5 सत्ते 35, 5 एकन 5 और 5 एकन 5। देखो 7 भी अभाज्य और 11 भी अभाज्य। अब उसको बार बार नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सीधे निकालेंगे इसका हम लासा। कितने का, 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11। देखो 3 कितनी बार, 2 बार, 5 7 11, 3 2 बार, 5 7 11 का लासा। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 99 गुणे 7 तियां 21। अब देखिए गुणा कर लीजिए यहां पर, 99 गुणे 21, 1 नेमा 9, 1 नेमा 9 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19। जोड़ें कितना हो जाएगा, 9 8 दूनी 16 17, 10 की 0 और 2 है। फिर गुणा कर लो, 1 नेमा 9 और 8, 1 नेमा 9, 8 दूनी दूने 18, दूने 18 1 19, 9 की 9, 8 दूनी 16 17, 9 1 10 और 2, 2000 कितना हो जाएगा, 2079। 2079 में हम कितना घटा देंगे, 18। कितना घटाएंगे, 18। इधर हम 2079 में वह छोटी से छोटी संख्या बराबर लिखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या 2079 माइनस 18, घटाएं कितना निकलेगा, 2061। 2061 वह छोटी से छोटी संख्या 2079 माइनस 18 तो घट जाएगी, ठीक, लेकिन 3 त्रिका 9 और 99 गुणे
7 पना 35, गलत कर दिया यहाँ पर। देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, और यहाँ पर कितना होगा 35, 7 पना 35 होगा, कितना 35। अब देखिए कितना हो जाए, कितना हो जाएगा, 5 नेम 45, 45 की 5, अब 5 नेम 45, 45 और 4 49, और 3 नेम 27, 27 की 7, और 3 नेम 27, 27 और 2 29, 29, 5 नेम 45, अब की बार से 5 नेम 45, 45 की 5, 5 नेम 45, 45 और 4 49, सही। 3 सत्ते 9 3 27, 27 की 7, 9 9 3 27 2 29, यहाँ कितना हो जाएगा 5, 8 दूनी 16, 16 की 6, 10 4 14 और 3 300, 3465, 3465। तो यहाँ क्या बच्चों त्रुटि हुई थी हमसे, 3 त्रिका 9 और गैर नेम 99 और 5 सत्ते 35 के हमने क्या लिख दिए थे 21। तो यहाँ कितना लिखना चाहिए था 35, और 35 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3465। अब वही छोटी से छोटी संख्या यहाँ क्या है, कितनी हो जाएगी बच्चों, ये यहाँ पर होगी 3465 में घटेंगे कितने 18, कितने घटेंगे 18, दिखाई पड़ रहा है। इसमें घटाएंगे तो घटा लीजिए, चाहे यहां से घटा लीजिए, 15 में से 8 चली कितनी बची 7, कितनी बची 7, यहाँ कितनी बची 5, 5 में से 1 निकली कितनी बची 4, और 3 4, वह छोटी से छोटी संख्या कितनी हुई 3447, कितनी हुई बच्चों 3447, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 को हल करेंगे। एक चौराहे की आगमन सूची बत्ती का रंग 40 सेकंड के बाद बदल जाता है, उसके बाद वाले चौराहे की बत्ती का रंग 32 सेकंड के बाद बदल जाता है। बताइए कि कितने सेकंड के बाद दोनों बत्तियों का रंग एक साथ बदलेगा। आगमन सूची का मतलब हुआ जाके बच्चों, जब जहां चौराहा होता है वहां देखेंगे, जहां पर चौराहा होता है वहां देखेंगे तो वहां पे बत्तियां लगी हुई होती हैं, वहां पुलिस खड़ी हुई होती है, बत्ती डाउन हो जाती है फिर लाल होती है, तो वही आगमन सूची बत्तियां वो बता रहा है सवाल। अब देखिए 40 सेकंड और 32 सेकंड के बाद बदलता है, यहाँ क्या करेंगे हल करेंगे। अब देखिए 40 सेकंड और 32 सेकंड का हम क्या करेंगे लासा लेंगे, 40 कामा 32 का 32 सेकंड लिखिए यहाँ पर, 32 सेकंड का लासा। अब देखिए यहाँ पर 2 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकन 2 0, 2 रूवट 16, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। अब देखो सीधे लिखेंगे लासा बराबर ये देखो ये अभी भाज्य थी, इसको भाज्य अगर हम करते तो 2 से और कर देते, समझिए बच्चों, 2 इसके फैक्टर और कर लेते, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे फैक्टर करते लासा वही आता। तो क्या करते 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 5। अब देखो ध्यान से 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पन 40, 8 पन कितना 40 गुणे 4 और 4 चौको
16, 160 क्या हुआ ये सेकंड। अब 160 सेकंड को हम कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि एक, यहां देखिए ऐसे हम जानते हैं कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 1 मिनट, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। तो हम क्या करेंगे, 60 160 में भाग करेंगे 60 का, 160 तो 6 दूनी 12, 4 यहां करेंगे। कितने सेकंड के बाद दोनों बत्तियों का रंग एक साथ बदलेगा, दोनों बत्तियों का रंग एक साथ बदलेगा बराबर, दोनों लिख दो, दोनों बत्तियों का रंग बदलेगा बराबर कितने, 2 मिनट 40 सेकंड, 2 मिनट 40 सेकंड बाद, 2 मिनट 40 सेकंड के बाद। यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 को हल करेंगे। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं में 3 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। हल करेंगे बच्चों, 3, 7 का लासा बराबर 7 तिया 21, ना हुआ 3, 7 का लासा बराबर 21, संख्याएं बराबर, संख्याएं बराबर। अब देखो 21 सेकंड, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, 21 पंचे 105, 21 छक्का 126, 21 सत्ते 137, 21 सत्ते 137, गुणा कर लो 21 गुणे 7, 7 21 सत्ते 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147, 147, 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे हो जाएंगे तुम्हारे, 21 अट्ठे 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 21 अट्ठे 168, 168। अब पहुंचना कहां तक है, 200 तक। 21 नेमा 9 एकन 9, 9 दून 18, 21 नेमा 189, 189। अब देखिए बच्चों 21.210 हो जाएंगे, 21.210 हो जाएंगे, तो हम कहां तक रखेंगे, 189 तक, 189 तक। अब देखिए संख्याएं कितनी हो जाएंगी, कुल संख्याएं बराबर, कुल संख्याएं बराबर। अब संख्याएं जोड़ लीजिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, संख्या कितनी होंगी, 9। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 को हल करेंगे। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 84 और 105
पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको बच्चों हल करेंगे। अब देखिए 84 और 84 और लिख दीजिए यहाँ पर, और 105 का क्या निकालेंगे, मासा। तो 84 का भाग करेंगे 105 में। 84 लिखिए, यहाँ पे हमने क्या क्या लिख दिया, 48। 84 84 एकन 84, घटाया कितना हुआ, 1 2, 21 चौको 84, घटाएंगे 0 0। तो बड़ी से बड़ी संख्या बराबर बड़ी से बड़ी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 21। अब ये बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 को हल करेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या लिखिए जिससे 517 और 815 में भाग देने पर क्रमशः 13 और 17 शेष बचता है। हल करेंगे इसको। अब देखिए 517 माइनस 13 घटाएंगे कितना आया, इसी तरीके से 815 माइनस 17। अब देखिए घटाइए, यहाँ कितना बचेगा, 405, 504। इसमें घटाएंगे कितना बचेगा, यहां से लिया उधार कितनी, 15 8, और यहाँ 10 9, यहाँ 7। अब क्या लिखेंगे, 504 कामा 798 का मासा। क्या निकालेंगे बच्चों, मासा। 504 का भाग करेंगे 798 में, 798, 504 एकन 504, घटाएंगे कितना आया, 4 9 2, 294 से भाग करेंगे 504 से, कितनी बार जाएगा, एक बार। 294 घटाएंगे 0 10 10 1 और घटा 2। अब कितनी बार, यहाँ पर 294, 210 एकन 210, घटाएंगे कितना आएगा, 4 8। अब कितनी बार, 210, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, घटाएंगे कितना, 2 2 और 4, कितना आया, 42 आया बच्चों। कितना आया, 42। अब 42 का भाग करेंगे बच्चों किसमें, 84 में, और 42 दूनी 84। वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, क्या लिख दो, अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या बराबर 42। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 को हल करेंगे। वह संख्या जिसे 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहता है। हल कर लेंगे। 8 8, 12, 15 का लासा।
दो चौको 8, दो छंग 12, 15 विभाजित नहीं हुआ। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से 2 एकन 2, 3 ऐसे ही आ जाएगा 15, और 3 एकन 3 और 3 पच्चे 15, 5 एकन 5। लासा बराबर लासा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 गुणे 3 और 4 तिया 12। लासा कितना निकला? 12, 120। अभीष्ट संख्या बराबर 120 प्लस 3 अर्थात 123। 123 बच्चों, तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? 123। यही 123 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 को हल करेंगे। 17 की घात 5 कामा 17 की घात 9 कामा 17 की घात 11 का लासा होगा। अब समझ लिए बच्चों, अगर कई एक पद दिए हैं लेकिन उनका आधार एक ही है और घातें जो है अलग अलग चढ़ी हुई हैं, ऐसी स्थिति में लासा वही संख्या हम लेंगे जिसकी घात सबसे बड़ी होगी। जब आधार समान हो और उसकी घातें अलग अलग चढ़ी हों, ऐसी स्थिति में हमारा लासा वही होगा जिसकी घात सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ हल भी नहीं करना है, सीधे लिखेंगे लासा बराबर 17 की घात 11, और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 को हल करेंगे। क्या कह रहा है ये सवाल? 60 और 72 के मासा और लासा का गुणनफल बराबर होगा। 60 और 72 के लासा और मासा का गुणनफल बराबर होगा। अब देखिए, 60 कामा 60, पहले 60 का लास हल लिख लीजिए। पहले हल 60 कामा 72 का लासा। अब देखिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 2 एकन 2, दुरुगट 16, 15 दूने 18 और 3 पचे 15 और 3 तिरका 9। लासा बराबर, लासा कितना होगा? लासा लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। 2 दूनी 4 दूनी 8, 45, 40 गुणे 9। 2 दूनी 4 दूनी 8, 45 और 40 गुणे 9, 9 चौको 36, 360। मासा कितना होगा बच्चों? मासा 60, यहाँ लिख लीजिए, 60 कामा 72 का मासा। 60 72, 60 एकन 60, कटाएंगे 2 1, 12 पंचे 60, 0। लासा 360 गुणे मासा 12। लिखो ना पूरी बात। लासा गुणे
मासा। अब ये लिख लो, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल 360 गुणे 12 बराबर 60 गुणे 72। 0 बार छंग 72, 72 की 2 और 12 3 36, 36 और 7। 0 बार छंग 72, 72 की 2, 12 3 36, 36 और 7 43। 6 दूनी 12 और 7 छंग 42 और 1 43। 43। तो क्या होगा, लासा गुणे मासा बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 को हल करेंगे। 6, 10 और 15 का लासा है, हल कर लीजिए। 6, 10, 15 का लासा। दो से काटिए, 2 3 6 2 पंचे 10, 15 विभाजित नहीं हुआ। अब 3 से काट दीजिए, 3 एकन 3, 5 नहीं हुआ, 3 पच्चे 15। अब बच्चों 5 से काट दीजिए, 1 5 एकन 5, 5 एकन 5। तो लासा बराबर तुम्हारा हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। 5 दूनी 10, 10 तियां 30। 5 दूनी 10 तो 10 तियां 30। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 को हल करेंगे। अब ये जो 24 क्वेश्चन है, इसी कैटेगरी का एक और क्वेश्चन आया था, उसको हमने समझाया था, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या है क्वेश्चन, ये 24 है यहां तक। 25 की घात 3, 25 की घात 5 तथा 25 की घात 7 का लासा होगा। तो हमने बताया, देखो बच्चों, जब आधार समान हो और उसकी घात अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति में जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वही उसका लासा होगा, और छोटी घात वाले लासा में नहीं लेते हैं। इसका लासा कितना हो जाएगा, इसका लासा होगा तुम्हारा, सीधे लिख दीजिए, 25 की घात 7। 25 लासा बराबर, यहां लिखेंगे लासा बराबर 25 की घात 7। अब बच्चों तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल। आइए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है ये तुम्हारा 25वां। 20, 30 तथा 50 का मासा होगा। और ये तुम्हारा अभ्यास प्रश्नावली से था, और ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। और ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। 20, 30 तथा 50 का मासा होगा। हल लिख दीजिए, यहाँ पर 20 से भाग, चलो ऐसे लिख दो, 20, 30, 50 का मासा। अब 20 से भाग करेंगे किसमें, 30 में, तो 20 एकन 20, घटाएंगे कितना आया 10, और 10 का भाग किसमें, 20 में। 10 दूनी 20, घटाएंगे कितना आया 0, और 10 का भाग किसमें, 50 में। 10 पन्ना 50, तो मासा कितना हुआ बच्चों, मासा बराबर 10। मासा बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 10। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा।
देखो बच्चों, हमने ये सवाल पढ़ाए तुम्हें, बाकी और पढ़ाए, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो भी सवाल तुम्हारे समझ में ना आए तो उस पर कमेंट करिए। अगर कमेंट हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है हमारा 90 58 18 47 80, 90 58 18 47 80। इस पे आप फोन करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर तत्काल दिया जाएगा। आपके प्रश्न का उत्तर तत्काल दिया जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।